वेलकम टू माइन पोर्टल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कोल रिजर्व इन इंडिया एंड कोल माइंस इन इंडिया। अगर आप माइनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइन पोर्टल लेके आया है ऑनलाइन क्लासेस फॉर DGMS कोल मेटल एग्जाम 2025 एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन क्लासेस फॉर कोल इंडिया नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम। तो आपके प्रिपरेशन के लिए माइंस पोर्टल प्लेटफॉर्म बेस्ट है। टाइप ऑफ कोल को मेनली उसके कार्बन कंटेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है और ये 3 इम्पोर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट को हम बेस्ट क्वालिटी कोल कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट 80 से 95% तक होता है। इसमें वॉलेटाइल मैटर बहुत ही कम होता है और मॉइस्चर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ये एक हार्ड कॉम्पैक्ट और जेट ब्लैक कलर का होता है जिसमें एक सेमी मेटेलिक साइन या लस्टर दिखाई देता है। हीटिंग वैल्यू के हिसाब से ये सबसे पावरफुल होता है और इसी वजह से इसे सबसे प्राइस्ड वैरायटी ऑफ कोल माना जाता है। एंथ्रासाइट कोल इंडिया में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के कलकुट रीजन में पाया जाता है, वो भी छोटी क्वांटिटी में। इसी वजह से इंडिया में इसका इंडस्ट्रियल यूज लिमिटेड है। दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल को हम सबसे वाइडली यूज्ड कोल कहते हैं। इसका कार्बन कंटेंट 60 to 80% तक होता है और मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है। ये कोल डेंस, कॉम्पैक्ट और जनरली ब्लैक कलर का होता है। बिटुमिनस कोल का एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें अपने ओरिजिनल प्लांट मटेरियल का कोई ट्रेस नहीं होता, जो दिखाता है कि ये क्वालिफिकेशन एक एडवांस स्टेज पर होता है। बिटुमिनस कोल का क्लोरोफिक वैल्यू बहुत हाई होता है क्योंकि इसमें कार्बन ज़्यादा और मॉइस्चर कम होता है। इसी वजह से ये एनर्जी के लिए बहुत इफिशियंट है। ये सिर्फ स्टीम राइजिंग और हीटिंग पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि कोर और गैस प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में बिटुमिनस कोल का मेजर रिजर्व मेनली ईस्टर्न और सेंट्रल स्टेट में पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लिग्नाइट में कार्बन कंटेंट 40 to 55% तक होता है। ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें वुडी मैटर धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसका कलर डार्क ब्राउन से ब्लैक ब्राउन तक वेरी करता है, इसलिए इसे ब्राउन कोल कहा जाता है। लिग्नाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका हाई मॉइस्चर कंटेंट लगभग 35% या उससे ज़्यादा। इसी वजह से ये बर्न करते वक्त ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है लेकिन हीट कम कर देता है। इसका क्लोरोफिक वैल्यू कम होता है एज कम्पेयर टू बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोल। इंडिया में लिग्नाइट मेनली कुछ इंपॉर्टेंट रीजन में पाए जाते हैं। पालना जो राजस्थान में है, नवेली जो सबसे फेमस लिग्नाइट माइंस है ये तमिलनाडु में है, लखीमपुर असम में है और करेवा डिपॉजिट जम्मू एंड कश्मीर में है। पीट बेसिकली वुड टू कोल ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेज है। इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी कम होता है, 40% से भी कम, लेकिन इसमें वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ये इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता कि इससे डायरेक्टली एक एफिशिएंट फ्यूल बनाया जा सके, इसलिए अक्सर इसे ब्रिक्स के फॉर्म में कंप्रेस करके यूज़ किया जाता है। पीट को अगर डायरेक्टली बंद करें तो ये वुड की तरह जलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कम हीट देता है, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है और बर्निंग के बाद बहुत ज़्यादा ऐश छोड़ देता है। अब बात करते हैं इंडिया में कोल डिस्ट्रीब्यूशन की। झारखंड के ज़्यादातर कोलफील्ड एक नैरो बेल्ट में लोकेटेड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के पैरेलल चलते हैं। इस स्टेट के कुछ इम्पोर्टेंट कोलफील्ड्स हैं झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करनपुरा। सबसे पहले आता है झरिया कोलफील्ड। ये धनबाद सिटी के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है और लगभग 453 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोलफील्ड माना जाता है। झरिया को हम स्टोर हाउस ऑफ द बेस्ट मेटलर्जिकल कोल कहते हैं, जो स्पेशली स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बोकारो कोलफील्ड जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है।
ये झरिया कोलफील्ड के वेस्टर्न एंड से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। बोकारो भी झारखंड का एक इम्पोर्टेंट कोल रिजर्व है। झारखंड में और भी कोलफील्ड्स हैं जैसे गिरिडीह और करणपुरा, जो स्टेट के कोल प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। कोल रिजर्व के हिसाब से छत्तीसगढ़ इंडिया में थर्ड पोजीशन पे आता है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में ये सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, सिर्फ झारखंड के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट कोलफील्ड है कोरबा कोलफील्ड। ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और लगभग 515 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। ये कोलफील्ड मेनली हसदो रिवर, जो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और उसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज आरम और कुरंग वैली में स्प्रेड है। कोरबा को छत्तीसगढ़ का पावर कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के कोल से कई बड़े पावर प्लांट्स चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और भी कोलफील्ड्स प्रेजेंट हैं जैसे हसदो आरन, शिरमिरी, झिलमिली और जोहिला। ये सारे कोलफील्ड्स मिलकर छत्तीसगढ़ को एक मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाते हैं। उड़ीसा कोल रिजर्व के हिसाब से इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, लेकिन कोल प्रोडक्शन के मामले में ये थर्ड पोजीशन पर आता है और पूरे देश के टोटल प्रोडक्शन का लगभग 15.31% कंट्रीब्यूट करता है। इस स्टेट के ज़्यादातर कोल डिपोजिट ढेंकनाल, संबलपुर और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का टलचर कोलफील्ड है, जो टलचर टाउन से लेकर रायराखोल तक स्ट्रेच करता है, यानी ढेंकनाल और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट तक। ये रिजर्व के हिसाब से रानीगंज के बाद सेकंड रैंक पे आता है। यहाँ का कोल मेनली थर्मल पावर प्लांट्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स में यूज होता है, लेकिन स्पेशली टलचर थर्मल प्लांट के लिए। उड़ीसा में और भी कोलफील्ड्स हैं जैसे रामपुर हिमगिर कोलफील्ड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, आईबी रिवर कोलफील्ड संबलपुर और गंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी कोलफील्ड्स मिलकर उड़ीसा को कोल पावर हाउस बनाते हैं। मध्य प्रदेश इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट कोलफील्ड्स लोकेटेड है, जो मेनली थर्मल पावर जनरेशन के लिए कोल सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा कोलफील्ड यहाँ का है सिंगरौली कोलफील्ड, जो सिद्धि और शहडोल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये कोलफील्ड इंडिया के कुछ लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट को कोल सप्लाई करता है, स्पेशली सिंगरौली और ओबरा पावर प्लांट्स। इसी वजह से सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कोलफील्ड है पंच टनन तवा, जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये भी मध्य प्रदेश के पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए सिग्निफिकेंट कोल सोर्स है। आंध्र प्रदेश इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन में लगभग 9.72% का कंट्रीब्यूशन करता है। स्टेट के ज़्यादातर कोल रिजर्व गोदावरी वैली में लोकेटेड है, जो अलीदाबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मम, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट तक स्प्रेड है। यहाँ की एक्टिव वर्केबल कॉलोरीज हैं सिंगरेनी, कोथागुदाम। ये माइंस मेनली नॉन कुकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। ये सदर्न मोस्ट कोलफील्ड होने की वजह से आंध्र प्रदेश का कोल साउथ इंडिया के पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी सोर्स है। महाराष्ट्र के पास टोटल कोल रिजर्व सिर्फ 3% है, लेकिन ये स्टेट इंडिया के टोटल कोल प्रोडक्शन का ओवर 9% कंट्रीब्यूट करता है। स्टेट के ज़्यादातर कोल डिपोजिट लोकेटेड है कामटी कोलफील्ड, जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वर्धा वैली, घुघुस, बल्लालपुर, वरोरा, जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और वूनफील्ड जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है। वेस्ट बंगाल इंडिया के कोल प्रोडक्शन का लगभग 6% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इसके पास पूरे इंडिया का कोल रिजर्व का 11% है। स्टेट के चिप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं बर्दवान, बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल का लार्जेस्ट कोल फील्ड है। यहाँ का कोल मेनली थर्मल पावर और इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है टाइप ऑफ कोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया।
वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।